जब हम बीमार होते हैं तब हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन दुनिया में एंटीबायोटिक्स की कमी होती जा रही है। नए एंटीबायोटिक नहीं बन रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राधा रंगराजन। नमस्कार मैडम। नमस्कार पल्लव जी। डॉक्टर राधा डायरेक्टर हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के, और वो हमको बताएंगे कि भारत में नए एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या काम हुआ है। आप बताइए, एक तो ये क्या एंटीबायोटिक हमें सही में ख़त्म होते जा रहे हैं, वो हमें लिए परेशानी की जड़ है, और हमारे क्या हैं, हमने हाल में जो 1 आध 2 3 डिस्कवरी की उनके बारे में संक्षिप्त में बताइए। हाँ ज़रूर पल्लव जी। ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स हम कॉफ, कोल्ड, बुखार, इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, और क्योंकि हम लगातार यूज़ करते आए हैं तो इसके वजह से रेजिस्टेंस हो गया है। तो बैक्टीरिया जो पहले किसी दवाई से, एंटीबायोटिक से ठीक हो मर जाते थे, अब मरते नहीं हैं। हम आधी डोज भी तो खा के छोड़ देते हैं। 5 दिन खानी है, 2 दिन खाया और उसके बाद ठीक हो गए, छोड़ दिया। और वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, वो सख्त मना है। हाँ? तो इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और जो पहले एंटीबायोटिक्स काम करते थे अभी नहीं काम करते हैं। इसीलिए R&D की बहुत ज़रूरत है। इंडिया में बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे पास पिछले 3 सालों में करीबन 3 एंटीबायोटिक। 3? हाँ, दुनिया में बहुत कम बनते हैं। बहुत कम नॉवेल एंटीबायोटिक्स बनते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि 3 एंटीबायोटिक के बारे में हमें जो हमने इजाद किए, नए बने हैं। हाँ, क्या हैं बताइए। हाँ, तो पहला एक है वोखार्ड कंपनी है। उनका एक ये फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी है। इनका एक नया एंटीबायोटिक है जिसका नाम है ज़ाइडीबैक्टम। ये अपने आप में एक एंटीबायोटिक नहीं है, पर इसको जब सेफेपीम, जो एक बहुत ही वेल यूज्ड एंटीबायोटिक है, इसके साथ में यूज़ करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत अच्छा बनता है। सेफेपीम हर तरह के इन्फेक्शन के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस हो गया है। तो ज़ाइडीबैक्टम के साथ जब कंबाइन करते हैं तब इसका इफ़ेक्ट वापस वही हो जाता है। तो एक नए तरह का ये बन गया। हाँ, दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा है कि एक कंपनी है ऑर्किड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन्होंने एक एंटीबायोटिक, उन्होंने भी वोखार्ड की तरह एक पार्टनर एंटीबायोटिक किया, पार्टनर ड्रग कह सकते हैं, जो कि सेफेपीम के साथ कंबाइन होता है, और दोनों को जब एक साथ इंसान लेता है तो सेफेपीम का जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ था वो वापस वही एफिकेसी से काम अब करता है। ये क्या अप्रूव्ड हैं ड्रग्स दोनों? हाँ, दोनों ही अप्रूव्ड हैं। दोनों इंटरेस्टिंगली USFDA ने भी अप्रूव किया है, और हमारे देश के CDSCO ने भी अप्रूव किया है। अमेरिका के रेगुलेटर और भारत के रेगुलेटर हाँ, ने दिया है, और पल्लव अब ले सकता है। अगर मेरा डॉक्टर मुझको प्रिस्क्राइब करे तो ले सकता है। हाँ, ये जब मार्केट में आ जाएगा, जैसे अप्रूवल होने के बाद में कुछ समय लगता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग और बल्क प्रोडक्शन तैयार होने में। जब वो मार्केट में आ जाए तो प्रिस्क्रिप्शन, ध्यान रखें कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप एंटीबायोटिक्स लें। बिल्कुल। प्रिस्क्रिप्शन के बिना हमारे देश में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बिक जाते हैं, पर ये मना है। डॉक्टर जब कहें कि आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए तभी लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक तीसरा और भी है। तीसरा है ये वोखार्ड का है, नेफिथ्रोमाइसिन है। ये एरिथ्रोमाइसिन नाम का एक पुराना क्लास का एंटीबायोटिक्स है, जो हम बहुत साल पहले फ्रीली लेते थे कोल्ड, कॉफ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। तो अब इसका एक नया फॉर्म बना है जिसको नेफिथ्रोमाइसिन कहते हैं, और ये अब इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में अवेलेबल है। और ये गवर्नमेंट DPD के बायरैक के सपोर्ट से बना था। तो भारत के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सपोर्ट से बना था। हाँ, हाँ। और हमने कुछ जीन थेरेपी भी की है हिंदुस्तान में, जो कि बहुत रेयर चीज़ है। हाँ, जीन थेरेपी में 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। एक तो है कि ब्रिक इंस्टेम और CMC वेलोर ने मिलकर हीमोफीलिया के लिए एक जीन थेरेपी डेवलप किया है, जो कि अभी शायद 5 पेशेंट्स पे यूज़ किए गए हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो इंसान को ब्लीडिंग कट हो जाए तो रुकता नहीं है। हाँ, जैसे हमारे आप का रुक के वजह से मरने की संभावना उस टाइप का है डिजीज़। तो इसको
इसके लिए कोई दवाई नहीं है कि वो हीमोफीलिया को दिया जा सके और वो एकदम परमानेंटली ठीक हो जाए। जीन थेरेपी में इन्होंने जो डेवलप किया है उसमें वो जो नॉर्मल जीन है उसको इंसर्ट किया जाता है पेशेंट के तो सेल। इसका ट्रायल हुआ है बकायदा, और अभी दुनिया में शुरुआत- ऐसे कितने अभी- हुए? कम होते हैं कि बहुत हैं, हर जगह होता है? अभी ये क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, 5 लोगों को मिला है ये जीन थेरेपी, और आगे भी शायद इसका डेवलपमेंट, इसका जो रेगुलेटरी प्रोसेस है जिससे कि ये थेरेपी सेफ और इफ़ेक्टिव माना जा सके, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत कम जीन थेरेपीज़ अप्रूव्ड हैं। हमारे रेगुलेटर को छोड़िए, ग्लोबल रेगुलेटर्स की बात कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ अप्रूव्ड है बहुत 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 महंगा है। तो हम जब इस तरह के कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंडिया में ले आते हैं और उसका कॉस्ट कम करके हम इसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे देश के लिए सूटेबल है, ये अगर हम कर सकते हैं 1 बार 2 बार, तो हम इसको करते ही रहेंगे ना, फिर ये तो एक रिपीटिंग पैटर्न हो जाता है, और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो एक एग्जाम्पल है जीन थेरेपी का, और एक है CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, IGIB, इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो दिल्ली में है। उनका एक जीन थेरेपी है जो अलग मैकेनिज्म से काम करता है। उसमें जो सिकल सेल डिजीज़ है जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशंस में जाता है, उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन है, मतलब उस जीन सीक्वेंस में बदलाव हो गया है, और उसके वजह से हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो राउंड होते हैं, पर राउंड होने के बजाय अर्धचंद्र के शेप में हो जाते हैं, सिकल सेल। और उससे हाँ ऐसे, तो इससे बहुत पेन होता है, दर्द होता है, फटीग होती है, और हमारे ट्राइबल पॉपुलेशंस में ये म्यूटेशन जाता है। तो उनका तरीका ये है कि जो म्यूटेशन है उसको करेक्ट करना। क्रिस्पर नाम का एक टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ कर रहे हैं, और वो फेज़ 1 शुरू होने वाला है। तो और ये सब भारत में ही हो रहा है? ये सब भारत में हो रहा है, बड़ी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा। सो ये थी डॉक्टर राधा रंगराजन, निदेशक हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, बताते हुए कि गर्व की बात है भारत से 2 और एक तीसरा और एंटीबायोटिक और एक जीन थेरेपी का ट्रायल हुआ है। तो घबराइए मत, एंटीबायोटिक तभी लीजिए जब डॉक्टर आपका दे, पूरा कोर्स करिए, आधे में मत छोड़िए, नहीं तो जिस ऑर्गेनिज्म से आप फाइट कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, वैज्ञानिक और नए एंटीबायोटिक भी बना रहे हैं, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पलव बागला, NDTV इंडिया के लिए। धन्यवाद। Thanks a lot.